वेलकम बैक नाज़रीन। और बात हो रही है इस वक्त डंपर्स वर्सेस कराची वाले। इस पर बात करने जाने एक बहुत बड़ा मसला है। अगर इस मसले को हवा दी गई तो शायद इस कराची शहर के अंदर ना तो आम शहरी बच सकेंगे ना फिर डंपर्स चल सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू है। और लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसी का प्यारा भी लुक़्मे अजल ना बने और कोई डंपर, कोई जो ट्रांसपोर्ट की बस है उसको जलाया भी ना जाए, क्योंकि हमने बहुत सारे मौके ऐसे देखे हैं जिसमें बहुत सी बसें जला दी जाती थी, डंपर जला दिए जाते थे, प्यारों की गाड़ियां जला दी जाती थी। वो वक्त भी देखा है हमने। तो हमें अंदाज़ा है कि कराची में वैसे ही ट्रांसपोर्ट नहीं है, और जो ट्रांसपोर्ट है, जो डंपर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हैं और जो कराची की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, तो उनको भी जलाया जाए। ये एक बड़ा मसला है, टाइमिंग का मसला है। सारा मसला टाइमिंग का होता है ना। ये टाइमिंग अगर दुरुस्त हो जाए ना तो शायद बहुत सारे मसले हल हो जाएं। एक तरफ एमक्यू हकीकी हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर सिद्दीकी, और दूसरी तरफ ट्रक डंपर एसोसिएशन के जो सरबराह हैं हाजी मियां जान साहब मौजूद हैं। आमिर भाई, ब्रेक से पहले हम ज़रा हाजी तवाब साहब से बात कर रहे थे। मैं ज़रा वेलकम कर लूँ हाजी मियां जान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। भाई मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये जितने ट्रांसपोर्टर्स हैं, डंपर एसोसिएशन है, बड़ा वेलकमिंग इनका बिहेवियर है। लेकिन मैं जरा आमिर भाई से जरा एक सवाल करना चाहूंगा, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। जान साहब, आमिर सिद्दीकी साहब, हमने बात की, हाजी तवाब साहब बड़ा जो है वो अच्छे से कहकर चले गए कि हमारे लीडर हैं, सबके लीडर हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोई मुझे ये नहीं बता रहा कि तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, वाज़े क्या होना चाहिए। अभी भी एक नया स्केड्यूल आया है कल रात को वज़ारत दाखिला की जानिब से, उसमें भी तमाम चीज़ों को ब्रीफ़ किया गया है कि जो सॉलिड वेस्ट के ट्रक्स होंगे या फिर जो ज़रूरी ट्रक्स होंगे उनको इस्तिस्ना हासिल होगी, बाकी ट्रक्स के औकातकार जो हैं वो रात में होंगे। फिर टैगिंग की जाएगी, हर ट्रक को जो टैगिंग करवानी है। आप क्या कहेंगे इस मसले को? अभी बिल्कुल एक साइड में रख देते हैं ना, आफाक अहमद साहब अभी जेल में, ठीक है, इसका हल क्या है? देखिए, हमारा मौका बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। आफाक भाई का जो मुतालबा था कि जो 100 अफराद की शहादत हुई है उसकी वजूहात जो वो गैर ममनुआ औकात कार के अंदर रिहायशी इलाकों के अंदर जो हैवी ट्रैफिक की मूवमेंट है उसको बंद किया जाए, उस पर कानून की अमल दरामदी को यकीनी बनाया जाए। हमारा सिर्फ कोई मुतालबा नहीं है, हमारा किसी तबके से, किसी कौमियत से, किसी फिरके से कोई क्लेश नहीं है। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि भाई ये रिहायशी इलाकों के अंदर जो टाइमिंग से हटकर ट्राले, डंपर, हैवी ट्रैफिक आ रहा है उसको रोका जाए, बस। हमारा इसके अलावा कोई नहीं है। दूसरा हमारा जो हुकूमत से जो मुतालबा है वो ये है कि जो लोग 100 लोग अफराद इस मामला के अंदर जहाँ पर हुए उनको देगर शहरों की तरह, दूसरे सूबों की तरह उन्हीं को भी वैसे ही ट्रीट किया जाए, उनको भी वही कंपनसेशन दिया जाए, ताकि ये चीज तफरीक की जो फिजा है खत्म किया जाए कि कराची का नौजवान भले वो किसी भी कौमियत से ताल्लुक रखता है, किसी भी एरिया से ताल्लुक रखता है, उसको उसका वो जो हुकूमत की तरफ से मिलता है मुआवजा वो दिया जाए। हमारा सिर्फ हुकूमत से मुतालबा मुआवजा दिलवाने का है, और डंपर एसोसिएशन से ये हमारा मुतालबा है कि जो ममनुआ औकात कार है उसके अंदर रिहायशी इलाकों के अंदर हैवी ट्रैफिक नहीं आना चाहिए। बस सिंपल सी हमारा ये मौका है। हमारा कोई किसी से कोई मुतालबा नहीं है, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है हमारी किसी के ऊपर, ठीक है, कोई थ्रेट नहीं है, कोई धमकी नहीं है। हाजी मियां जान साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, ट्रक डंपर ओनर एसोसिएशन आप ओन करते हैं। डंपर का बड़ा मसला है। डंपर हम देखते हैं, मुताद्दिद दफ़ा हमने देखा, वीडियो एक सामने आई कि एक वो पानी का टैंकर है या गालिबन डंपर था, वो सामने शख्स खड़ा हुआ है, टर्निंग पर खड़ा हुआ है, हर आंख को नज़र आ रहा है, लेकिन उस ड्राइवर को नज़र नहीं आता और वो कुचल कर चला जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? सर, मैं गुजारिश ये करूंगा, हम बदकिस्मती कह लो या जो भी है, पहले तो डंपर में, ट्रेले में, वाटर टैंकर में कोई फर्क ही नहीं कर सकता कि जी डंपर क्या है, ट्रेला क्या है, वाटर टैंकर क्या है। जो भी कोई एक्सीडेंट होता है तो वो सिर्फ लोगों की जबानों पे दिया गया डंपर का नाम है। आजकल जो हो रहा है वो सिर्फ डंपर को बदनाम करने के लिए और एक सिलसिला ये चलाया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि कराची सबकी है, कराची सबकी है और कराची पे सबका हक है। और आप अगर देखें तो कराची के जितने काम है, आप एक कचरे को देखो, कचरे से लेके और जितने आपके रोड, आपके ब्रिज, आपके बिल्डिंग जो भी बन रहा है उसमें किरदार डंपर की है। टाइमिंग का इशू ये है कि शुरू से चलते हुए, सर आप मुझे बताएं कि ये डंपर अभी से चल रहा है कराची में? चले मुझे एक बात का जवाब दें, चले मुझे हाजी साहब, सर जो असल इशू है वो लोग नहीं उठा रहा। आप कराची के रोड देखे सर, आप कराची के रोडों का हालात देखे, उस पे कोई
कोई बात नहीं करता, सिर्फ ट्रांसपोर्ट के खिलाफ और ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ गुजारिश की जा रही है। मैं गुजारिश ये करता हूँ सारी भाइयों को कि भाई हम कम से कम हैवी ट्रांसपोर्ट पे कोई सियासत ना करे। हमारा सियासत से कुछ नहीं है, ये सियासत से बालातर है, ये कारोबारी है, ये कारोबारी शुबा है। और ये पाकिस्तान में बिलखसूस हमारी कराची के अंदर इनका एक ऐसी किरदार है ट्रांसपोर्ट का कि वो एक सामने वाला और एक कुर्बानी है। तो इनकी कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए मैं कहता हूँ हमारे कराची पे सबका हक है। कराची का अमन अगर कोई खराब करना चाहता है तो ये पाकिस्तान का अमन को खराब करना चाहता है। ये हम कभी भी हाजी साहब एक सवाल का जवाब दें। आपने कहा कि ये डंपर क्या कराची के अंदर अभी से चल रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको, अरसे दराज से चल रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब दें, क्या ये हादसा अभी से हो रहे हैं, अभी रोनुमा हुए हैं क्या ये? नहीं 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 सर, ये हुआ है कि अभी से मीडिया ने उठाया, सोशल मीडिया है, ये हादसा चलता रहता है, ये हादसा हो रहा है। सर आप हादसा में देखो, कानूनी इदारे मौजूद है, फिजिकल वाले मौजूद है। आप गलती भी तो देखें ना सर कि गलती किसकी है। गलती का कोई नाम नहीं लेता कि गलती किसकी है। आप अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दें आप, ये जो डंपर्स के औकात का रहे हैं 11 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक, ये सड़कों पर कैसे निकल आते हैं? क्या ट्रैफिक वाले कुछ लेते हैं आप लोगों से? नहीं सर, नहीं सर, ट्रैफिक वाले हमसे कुछ नहीं लेता। पक्की बात है। वही गाड़ी है जिसको गवर्नमेंट ने लिटरें दी हुई है, जो गवर्नमेंट के इदारों में चल रही है और गवर्नमेंट ने इजाजत दी हुई है, ये वो गाड़ियां चल रही है सर। मतलब गवर्नमेंट ने इजाजत चलने की दी है, कुचलने की दी है? जी जी, नहीं नहीं चलने की सर, कुचलने की तो ये तो कोई वो ही नहीं है ना सर। अब मुझे बताओ, जिस दिन परसों जितनी गाड़ियां जली उस दिन कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? मुझे एक सवाल का जवाब दें हाजी साहब। मैं जरा आमिर सिद्दीकी से भी इस पर मौकफ लूंगा। मुझे पता इंतजार कर रहे हैं आपके इस मौके का, इस जुमले का जवाब देने के लिए। हाजी जान साहब आवाज आ रही है आपको? वो जो आम ट्रांसपोर्टर कार आप ही चलाते हैं, आप कोई भी चलाते आप मेरा सवाल सुने। डंपर एसोसिएशन ने बड़ा एहतजाज किया, आफाक अहमद की गिरफ्तारी के ऊपर फिर इज़हार तशक्कुर अदा किया। एक तो एसोसिएशन ऐसी है, कल तक मेरे प्रोग्राम में आ रहे थे लेकिन आज वो इज्तिमा में बैठे हुए हैं और कहना मैं इज्तिमा के अंदर हूँ, मैं प्रोग्राम में नहीं आऊँगा, जबकि मैंने पूरी यकीन दहानी कराई थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपका मौक़िफ़ सामने रखूँगा। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, अभी 4 डंपर जले तो सारे डंपर एसोसिएशन निकल कर बाहर आ गए, 104 लोग कुचल कर लुक़मा अजल बन गए। कितनी एसोसिएशन ने आकर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? सर कल सिर्फ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हमारी थी। एक बात का जवाब दें, चले मुझे हाजी साहब, सर जो असल इशू है वो लोग नहीं उठा रहा। आप कराची के रोड देखे सर, आप कराची के रोडों का हालात देखे, उस पे कोई बात नहीं उठाता, उस पे कोई बात नहीं करता, सिर्फ ट्रांसपोर्ट के खिलाफ और ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ गुजारिश की जा रही है। मैं गुजारिश ये करता हूँ सारी भाइयों को कि भाई हम कम से कम हैवी ट्रांसपोर्ट पे कोई सियासत ना करे। हमारा सियासत से कुछ नहीं है, ये सियासत से बालातर है, ये कारोबारी है, ये कारोबारी शुबा है। और ये पाकिस्तान में बिलखसूस हमारी कराची के अंदर इनका एक ऐसी किरदार है ट्रांसपोर्ट का कि वो एक सामने वाला और एक कुर्बानी है। तो इनकी कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए मैं कहता हूँ हमारे कराची पे सबका हक है। कराची का अमन अगर कोई खराब करना चाहता है तो ये पाकिस्तान का अमन को खराब करना चाहता है। ये हम कभी भी हाजी साहब एक सवाल का जवाब दें। आपने कहा कि ये डंपर क्या कराची के अंदर अभी से चल रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको, अरसे दराज से चल रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब दें, क्या ये हादसा अभी से हो रहे हैं, अभी रोनुमा हुए हैं क्या ये? नहीं 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 सर, ये हुआ है कि अभी से मीडिया ने उठाया, सोशल मीडिया है, ये हादसा चलता रहता है, ये हादसा हो रहा है। सर आप हादसा में देखो, कानूनी इदारे मौजूद है, फिजिकल वाले मौजूद है। आप गलती भी तो देखें ना सर कि गलती किसकी है। गलती का कोई नाम नहीं लेता कि गलती किसकी है। आप अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दें आप, ये जो डंपर्स के औकात का रहे हैं 11 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक, ये सड़कों पर कैसे निकल आते हैं? क्या ट्रैफिक वाले कुछ लेते हैं आप लोगों से? नहीं सर, नहीं सर, ट्रैफिक वाले हमसे कुछ नहीं लेता। पक्की बात है। वही गाड़ी है जिसको गवर्नमेंट ने लिटरें दी हुई है, जो गवर्नमेंट के इदारों में चल रही है और गवर्नमेंट ने इजाजत दी हुई है, ये वो गाड़ियां चल रही है सर। मतलब गवर्नमेंट ने इजाजत चलने की दी है, कुचलने की दी है? जी जी, नहीं नहीं चलने की सर, कुचलने की तो ये तो कोई वो ही नहीं है ना सर। अब मुझे बताओ, जिस दिन परसों जितनी गाड़ियां जली उस दिन कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? मुझे एक सवाल का जवाब दें हाजी साहब। मैं जरा आमिर सिद्दीकी से भी इस पर मौकफ लूंगा। मुझे पता इंतजार कर रहे हैं आपके इस मौके का, इस जुमले का जवाब देने के लिए। हाजी जान साहब आवाज आ रही है आपको? वो जो आम ट्रांसपोर्टर कार आप ही चलाते हैं, आप मेरा सवाल सुने।
डंपर एसोसिएशन ने बड़ा एहतजाज किया आफाक अहमद की गिरफ्तारी के ऊपर, फिर इज़हार तशक्कुर अदा किया। एक तो एसोसिएशन ऐसी, कल तक मेरे प्रोग्राम में आ रहे थे लेकिन आज वो इज्तिमा में बैठे हुए हैं और कहना मैं इज्तिमा के अंदर हूँ, मैं प्रोग्राम में नहीं आऊँगा, जबकि मैंने पूरी यकीन दहानी कराई थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपका मौक़िफ़ सामने रखूँगा। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, अभी 4 डंपर जले तो सारे डंपर एसोसिएशन निकल कर बाहर आ गए, 104 लोग कुचल कर लुक़मा अजल बन गए। कितनी एसोसिएशन ने आकर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? सर कल सिर्फ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हमारी थी, हमारी रैली थी और पर अमन एहतजाज था। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जितने लोग जब डंपर्स के लुक़मा अजल बन जाते हैं और नीचे आ जाते हैं तो कितनी दफा आप लोगों ने आवाज उठाई और कहा कि ये गलत हुआ है? सर बिल्कुल हमने हर बार आवाज उठाई है। कोई ऑन रिकॉर्ड है? हर बार हमने हर बार आवाज उठाई है और हर बार आवाज कल तो मुझे आप लोग नजर आए थे प्रेस क्लब के, कल तो मुझे आप लोग प्रेस क्लब के बाहर नजर आए थे एहतजाज करते हुए। जब किसी का प्यारा लुक़मा अजल बना और उसको कुचल दिया गया, उसका भेजा तक बाहर आ जाता था सड़क के ऊपर, कितनी दफा बाहर आए आप लोग? सर आप मेरी अर्ज़ सुने, कल आपने सिर्फ ये एहतजाज देखा कि हमने वहां पे सारी शहीदों के लिए पाकिस्तानी पड़ी, हमने हर पुरम पे आवाज उठाई है। हम इनके अस्पतालों में जाते, हम इनके घरों पे जाते, ठीक है, आवाज आ रही है आपको? या कोई जानबूझ के कोई एक्सीडेंट करता है सर? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दे। या जो हमारे हवाई जहाज जो क्रैश होते हैं सर और ये गिरते हैं, वही मशीन हमारी गाड़ियों में लगी हुई है, वही इंजन हमारी गाड़ियों में लगी हुई है। गलती है, खता है सर, जानबूझ के कोई भी नहीं करता है। और हमने सब वो जो शहीद हुए वो हमारे भाई है, हमारे बच्चे हैं। अच्छा, मैं ज़रा आमिर भाई का भी इसके ऊपर एक कमेंट ले लूं कि भाई हवाई जहाज़ की मशीन ही ये लगी हुई और ये भी हमारे हवाई जहाज़ ही हैं और ये ख़ता होती है, जानबूझ के नहीं होता। आमिर सिद्दीकी साहब ज़रा इस पर कमेंट दीजिएगा आप, ये जो आपने पूरी गुफ्तगू सुनी हाजी मियां जान साहब की। हाजी साहब की बातें अनलॉजिकल है। ये एक किसी चीज को हिट करने को जहाज के क्लेश से तशबीह दे रहे हैं, जबकि जब क्लेश हुआ है वो उसमें जाके खुद ऑटो मशीनरी फॉल्ट की वजह से वो क्लेश हो गया, वो किसी को जाके हिट नहीं करता। अगर वही जाके आइकॉन टावर से टकरा जाएगा तो वो हिट करेगा तो उसका कसूर होगा, और अगर वो क्लेश कर जाएगा तो वो एक हादसा होगा। यहाँ तो इंसानों को गाड़ी फटी नहीं है, गाड़ी फट जाती है, ब्रेक फेल होने का इशू है सर, ब्रेक फेल होने का इशू है। गाड़ी फट जाती है तो वो सिलेंडर फट जाए तो एक हादसा है। ब्रेक फेल होने का इशू है सर, ब्रेक फेल होने का इशू है। कोई भी जानबूझ करके एक्सीडेंट नहीं करता। एक एक करके हाजी साहब मेरी बात सुने, आप मैंने आपकी बात तसल्ली से सुनी है, आप मेरी बात सुने जी, कंटिन्यू करें। आप जब एक सड़क पे खड़े हुए बंदे को कुचल देंगे, उसको अंधों की तरह उसको कुचलते हुए चले जाएंगे। कोई एक बंदा बता दे कि सड़क पे खड़े हुए तो उसको कुचला है, कोई एक बंदा बता दे कि वो शख्स। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई एक बंदा वो दिखा दे कि वो सड़क पे खड़ा हुआ है और गाड़ी ने कुचला है उसको। एक मिनट आपकी मेरी बात सुनिए पूरी, एक करके बात सुने। जी आमिर भाई, मैंने आपकी बात सुनी पूरी। आप कौन सी बातें कर रहे हैं? जहाज से तशबीह दे रहे हैं कि जहाज तो मशीनरी फॉल्ट है, वो ब्लास्ट होता है, वो किसी चीज से जाके हिट नहीं करता, आइकॉन टावर से जाके टकराता नहीं है। वो आइकॉन टावर से टकराएगा तो उसका आपने मुझे ये बात बताई कि रोड पे खड़े हुए लोगों को कुचल रहे। मुझे ठीक है, अच्छा एक मिनट आमिर भाई, मैं सवाल करता हूँ। हाजी साहब ये चीजें ठीक है, ये लड़ने के लिए प्लेटफॉर्म यहाँ नहीं बनाया, मैंने बिठाया नहीं। हाजी साहब सारी सुनी बातें। हाँ सर, मेरे एक सवाल का जवाब सुनिए आप लोग, मेरे एक सवाल का। आमिर भाई थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा, मैं जरा इनसे सवाल कर लूं। हाजी साहब मुझे सर सिर्फ एक बात का जवाब जी कि इनको इख्तियार किसने दिया कि ये रोडों पे निकल के और ये अपनी नौजवानों को, बच्चों को बताए कि ये गाड़ियां जलाए? ये किसने? अच्छा एक मिनट आपको, आपके डंपर्स को, ट्रॉलर्स को ये इख्तियार किसने दिया कि इन्हीं के बच्चों को कुचलें? कभी किसी ने नहीं दिया, ना कभी करेंगे हमारे ट्रेलर वाले। तो ये कौन कुचल रहे हैं आप लोगों ने? मैं बड़ा फेयर इंसान हूं, मैं एक सवाल आपसे करूंगा कि आप लोगों ने कभी भी कोई हादसा होता है, कोई कुचल जाता है, एसोसिएशन खड़ी हुई उसके लवाहिकीन के घर जाती है, उसको कभी कोई माली मुआवनत की, कभी पैसे दिए? कोई एक फैमिली मुझे ऐसी बता दें। हम हर महीने ड्राइवरों को बुला के सर, अब जो 500-1000 ड्राइवर होता है उनको समझाना, आप हर गाड़ी हमारे चेक करें, वो हैवी ड्राइवर होंगे, हैवी लाइसेंस होगा उसके पास। और मुझे सिर्फ गुजारिश आपसे ये करनी है
कि कोई, जो आमिर भाई ने कहा, कोई एक बंदा, एक शख्स मुझे ऐसे बताए कि चले चले इस मसले का हल यही निकाल देते हैं। आमिर सिद्दीकी साहब थोड़ा सा तवक्को रखिएगा। हाजी साहब एक काम कर लें, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये बात करें, आफाक अहमद की गिरफ्तारी पर बड़ा इज़हार तशक्कुर किया, उनकी रिहाई के लिए आपके एसोसिएशन क्या करेगी? और दूसरा पॉइंट, शुक्रिया अदा नहीं की हमारी तरफ से, हमें हमारा कोई किसी से कोई शुक्रिया अदा नहीं, ठीक है, ना हमें किसी से कोई वो गरज है कि किसी को गिरफ्तार करे, ना हम किसी के नाम लेते हैं। मुझे वाइंड अप करना है। मैं जरा एक चीज और ऑन एयर हाजी साहब इस चीज का ऐलान कर दें। आपने कहा कि हम माली मुआवनत करते हैं, आप ये ऐलान कर देंगे कराची के अंदर जितने लोग लुक़मा अजल बने डंपर से, ट्रॉलर से, आप उन लोगों की माली मुआवनत करने जा रहे हैं, आपकी एसोसिएशन? सर हम जाते रहते हैं और हम जाएंगे, और हम हर 24 घंटे तैयार है उनको जाने के लिए। चले 24 घंटे हैं आपके पास 24 घंटे पूछे, उनका इलाज हम करते रहे उनके अस्पतालों में। आपके पास हाजी साहब 24 घंटे हैं, आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कराची वालों के दिलों में दोबारा जगह बनाना चाहते हैं, 24 घंटों में कुछ कर लेंगे? आप बताएं मुझे। सर मैं 24 घंटों में भी करूंगा, मैं 12 घंटों में भी करूंगा, लेकिन मुझे एक बात की जवाब दे, वो अपनी जगह। सर वो हमारे बच्चे हैं, मैंने गुजारिश आपसे ये की कि उनके फातिहों में जाके हम बैठते, उनके सोग में हम बैठते, वो हमारे हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे भाई है, वो शहीद है। उन शहीदों के लिए और उस फैमिलियों के लिए हम दुआ गो हैं, और शहीदों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नती फिरदौस में अला हाजी साहब सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा ना, दवा भी करनी पड़ेगी उनके लवाई की। दवा हम देते रहते हैं सर, जो देते हैं वो आपको बताएंगे। चलें क्या ऐलान करते हैं? अभी जो रिसेंटली फैमिलीज लुक़मा अजल बनी है, कोई ऐलान करना चाहेंगे ऑन एयर? सर हम गए, उनको ऐलान करने की जरूरत नहीं, हम उनके घरों पे गए और जो हस्बी तौफीक हो सके उनको राजी किया है सर, राजी की है, उनसे माफी की है सर, माफी तलाफी की उनको दी है सर। ठीक है आमिर भाई कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? देखिए हाजी साहब कह रहे हैं कि कहीं गए, कहीं पर भी नहीं गए, और दूसरी चीज ये कि जिसके घर का बच्चा, जवान बच्चा चला गया, जिसके घर के 3-3 जनाजे उड़ गए, उनसे जाके माफी तलाफी करने का वो इजाला नहीं है। इंसानी जान का रिप्लेसमेंट नहीं है कि मैं अगर किसी का 3 बच्चों को, 3 घर के घरानों के फर्ज को कुचल दूं और बोलूं मेरे से गलती हो गई, ये उसका सोल्यूशन आमिर भाई इंसान की कीमत नहीं है, इंसान का कीमत कोई भी नहीं। मुझे जरा वाइंड अप करना है हाजी साहब, एक चीज और कर दें। चले माली मुआवनती, आप उन ड्राइवर्स को पकड़वाने में, गिरफ्तार करवाने में, सजा दिलवाने में किरदार अदा करेंगे आज के बाद? जरूर गलती साबित होने पे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गलती हम साबित करेंगे। अरे सर आप छोड़ दें हाजी साहब, गलती हम साबित करेंगे, गलती अदालत में हम साबित करेंगे, आप बंदा पकड़वाने में मदद करेंगे? जरूर करूंगा, ये मैं ऐलान करता हूँ। और दूसरी बात सर, ये इख्तियार किसी को नहीं है कि कोई ऐलान करते कि आगे पासपोर्ट को जलाया जाए। ठीक है, जो ममनुआ औकात कार है, उस औकात कार के अंदर हैवी ट्रांसपोर्ट वो आप गवर्नमेंट से बात करें, जो गवर्नमेंट के इदारे में चल रही है, ठीक है, लेकिन आप हमारे ट्रांसपोर्ट पे प्लीज ठीक है, आप जलाओ गिराओ की बात करते हैं और आप कहते हैं कि जो है वो ट्रैफिक के जो टाइमिंग्स हैं वो होने चाहिए। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। हाजी मियां जान साहब, उम्मीद करता हूं कि आपने भी जो बात कही है उस पर भी पूरा उतरेंगे, और आमिर सिद्दीकी साहब ने भी ये कहा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ डंपर्स, ट्रॉलर्स और जो हैवी ट्रैफिक है उसकी बात की थी, लिसानियत के ऊपर हम नहीं गए थे, हमने किसी एक खास तबके को टारगेट नहीं किया था। बहरहाल इस चीज़ को और हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कि मसला हल होता है या फिर और बढ़ता है, लेकिन मामला है पाकिस्तानियों का, मामला है कराची वालों का, तो शायद मुझे अगर 10-15 प्रोग्राम्स भी करने पड़े तो वो भी कम होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।